नमस्कार दोस्तों, अरविंदम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसे एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। दोस्तों, अंतःस्रावी विज्ञान का जनक थॉमस एडिसन को कहते हैं। थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक भी कहते हैं दोस्तों। और जो अंतःस्रावी तंत्र की जो कार्य प्रणाली है और इसका अध्ययन है, उसको हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। अंतःस्रावी विज्ञान की कार्य प्रणाली और इसके अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि एंडोक्राइनोलॉजी किसे कहते हैं, तो अंतःस्रावी तंत्र की कार्य प्रणाली और इसके अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। तो आज हम सभी ग्रंथियों, अंतःस्रावी ग्रंथियों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे एड्रिनल ग्रंथि भी कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि को एड्रिनल ग्रंथि भी कहा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं ये कहाँ स्थित होती है। तो दोस्तों, ये वृक्क के अग्र सिरे पर स्थित होती है, अर्थात जो हमारी किडनी है उसके अग्र सिरे पर ये स्थित होती है। वृक्क के अग्र सिरे पर ये स्थित होती है। अर्थात आपसे पूछ ले कि अधिवृक्क ग्रंथि है ये कहाँ स्थित होती है, तो वृक्क के अग्र सिरे पर ये स्थित होती है दोस्तों। अब इसके बाद जो अधिवृक्क ग्रंथि है, इसके दो भाग होते हैं, एक तो बाहरी भाग और एक भीतरी भाग। जो इसका बाहरी भाग होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। और जो इसका भीतरी भाग है उसको कहते हैं मेडुला। क्या कहते हैं? मेडुला। अर्थात अधिवृक्क ग्रंथि के दो भाग होते हैं, बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है और भीतरी भाग मेडुला कहलाता है। जो इसका कॉर्टेक्स भाग है, इससे दो हार्मोन स्रावित होते हैं। एक का नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और दूसरा हार्मोन है उसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। अर्थात जो इसका कॉर्टेक्स भाग है, इससे दो हार्मोन स्रावित होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो आपसे पूछे कि कॉर्टेक्स द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो जो अधिवृक्क ग्रंथि का जो कॉर्टेक्स भाग है, इससे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन स्रावित होते हैं दोस्तों। और जो मेडुला है, इससे भी दो हार्मोन स्रावित होते हैं। एक का नाम है एड्रिनलिन हार्मोन और एक का नाम है नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। तो मेडुला द्वारा स्रावित दो हार्मोन एड्रिनलिन हार्मोन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। दोस्तों, जो हमारा एड्रिनलिन हार्मोन है, इसको हम करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करो या मरो हार्मोन किसे कहा जाता है? तो करो या मरो हार्मोन एड्रिनलिन हार्मोन को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जब स्रावित होता है जब हमारे सामने बहुत बड़ी कोई समस्या आ जाती है। जैसा माना कि आपके सामने कोई शेर आ गया, तो शेर आते समय अब क्या, या तो भागना या उसका सामना करना। सामना हम कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, उसका जो मेडुला भाग है, ये एक हार्मोन स्रावित करता है, एड्रिनलिन हार्मोन। उससे क्या होता है, हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है।
श्वसन दर बढ़ जाती है, क्योंकि जो ये एड्रेनलिन हार्मोन है ये सीधा रुधिर में प्रवाहित होता है, सीधा ये रुधिर में प्रवाहित होता है। उससे हमारी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हृदय धड़कन बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो पेशियां हैं उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति अधिक हो सके, इसलिए हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है। उससे क्या होता है, हमारे को परिस्थिति या स्थिति से लड़ने का या उसके प्रति अनुक्रिया करने का अपने को ऊर्जा मिल जाती है दोस्तों। तो यदि एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है तो एक तो श्वसन दर बढ़ती है, एक हृदय की धड़कन बढ़ती है दोस्तों। इसलिए इसे करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में स्थित होती है। और जो पीयूष ग्रंथि इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि, क्योंकि जो इससे स्रावित हार्मोन है वह अन्य ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन को नियंत्रित भी करते हैं और अन्य ग्रंथियों से हार्मोन स्रवण हेतु उन्हें प्रेरित भी करते हैं। अन्य ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन का नियंत्रण एवं हार्मोन स्रवण हेतु उन्हें प्रेरित भी करते हैं। हार्मोन स्रवण हेतु प्रेरित भी करते हैं। तो जो पीयूष ग्रंथि है इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि जो इससे स्रावित हार्मोन है वो अन्य ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन को नियंत्रित भी करते हैं और उन्हें हार्मोन स्रवण हेतु प्रेरित भी करते हैं। इसलिए हम पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन को सामूहिक रूप से पिट्यूटेराइन हार्मोन भी कहते हैं। तो आपसे पूछ ले कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन क्या है, तो पिट्यूटेराइन हार्मोन भी इनको अपन सामूहिक रूप से कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। यदि बाल्यकाल में वृद्धि हार्मोन की कमी हो जाए तो व्यक्ति बौना रह जाता है, व्यक्ति में बौनापन आ जाता है। और यदि बाल्यकाल में वृद्धि हार्मोन की अधिकता आ जाए, बाल्यकाल में वृद्धि हार्मोन की अधिकता आ जाए तो व्यक्ति अधिक लंबा हो जाता है, दैत्य आकार का हो जाता है। कमी से तो बौनापन और अधिकता से क्या होगा, उसकी लंबाई बहुत बढ़ जाएगी, बहुत लंबा व्यक्ति हो जाएगा, दैत्याकार, दैत्य के आकार। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं, तो हम एक एक करके सभी का नाम यहाँ लिखेंगे। पहला है STH, इसका नाम है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। दूसरा हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा है ACTH, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तीसरा है LH, ल्यूटिनाइजिंग
हार्मोन। चौथा है LTH, लैक्टोजेनिक हार्मोन। पांचवा है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। छठा है GDH, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। सातवां है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो दोस्तों ये 7 हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। पहला STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ACTH, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LTH, लैक्टोजेनिक हार्मोन। FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। GDH, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यदि आपके फुल फॉर्म आए तो आप यहाँ से लिख सकते हो। यदि आपके आ जाए क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं है, तो इनमें से कोई 3 होंगे, एक नहीं होगा। तो आपको ये याद होना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली अपनी ग्रंथि है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि तो सबसे पहले ये कहाँ स्थित होती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के पास ही स्थित होती है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के पास ही स्थित होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि जो मास्टर ग्रंथि है उसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। लेकिन जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है इसे हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि को क्या करती है? नियंत्रित। तो पीयूष ग्रंथि यदि मास्टर ग्रंथि है और पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित कर रही है, तो हम हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये मास्टर ग्रंथि को नियंत्रित कर रही है। और इसका एक और काम है, ये शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, शरीर के ताप को नियंत्रित या ताप का नियमन करती है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित या शरीर के ताप का नियमन करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह पीयूष ग्रंथि के पास में स्थित होती है दोस्तों। अब हमारी अगली ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो सबसे पहले थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है। जो थायराइड ग्रंथि है ये श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है। श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है। इसके बाद जो थायराइड ग्रंथि है इससे स्रावित हार्मोन का नाम थायरोक्सिन हार्मोन है। क्या नाम है? थायरोक्सिन। तो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन। और इस थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? आयोडीन की। अर्थात थायराइड ग्रंथि के सही कार्य करने के लिए
हमें आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करना चाहिए। इसलिए हमारी जो नमक की थैली आती है उसमें लिखा हुआ आता है आयोडीन युक्त नमक। क्यों? क्योंकि जो आयोडीन है वो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक है, और थायरोक्सिन हार्मोन ये थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है दोस्तों। और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण, या यूँ कह सकते हैं आयोडीन की कमी के कारण एक रोग होता है जिसे गलगंड या गेंगा रोग कहा जाता है। गलगंड या गेंगा रोग, या उसे हम गोइटर रोग भी कहते हैं। गोइटर, उसके कारण गले में सूजन आ जाती है। और थायराइड ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। और सबसे छोटी है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है। इससे स्रावित हार्मोन का नाम थायरोक्सिन हार्मोन है, जिसके निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है। अर्थात थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से गलगंड या गेंगा रोग होता है, जिसे हम गोइटर रोग भी कहते हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। और या यूँ कह सकते हैं आयोडीन की कमी से गलगंड रोग होता है। अगली हमारी ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड या पैराथायरॉइड ग्रंथि। तो सबसे पहले पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यह ग्रंथि भी गले में स्थित होती है और थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है। अर्थात थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे, थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे की तरफ पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है या पीछे स्थित होती है, और इससे स्रावित हार्मोन का नाम है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन हार्मोन। तो पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन पैराथार्मोन।